सो गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है कि टास्क मास्टर ब्लैक विडो का मेन विलन होने वाला है। और अगर आप मार्वल के हैं तो शायद आपने टास्क मास्टर को एनिमेटेड कार्टून्स और कॉमिक्स में देखा होगा और शायद ये जानते भी होंगे कि उसकी स्पेशल पावर्स कैसी हैं। ब्लैक विडो मूवी के लीड कैरेक्टर सुपर हीरो और सुपर विलन्स दोनों ही कई सीक्रेट एजेंसीज में काम कर चुके हैं। और मार्वल में टास्क मास्टर एक ऐसा फाइटर है जिसे अकेले हराना ब्लैक विडो के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन आखिर वो ऐसा कैसे है और वो इतना खास क्यों होने वाला है? टास्क मास्टर को पहली बार 1980 में एवेंजर्स के इशू 195 में दिखाया गया था, जिसके अगले इशू 196 में उसकी ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है। और जब हमारे हीरोज़ गलती से एक सुपर विलन स्कूल को ढूंढ लेते हैं तब पहली बार उनका सामना आंटमैन, वास्प और येलो जैकेट से होता है। और तब वो उन्हें अपनी स्पेशल स्किल्स के यूज़ से आसानी से हरा भी देता है। और उन्हें हराने के बाद वो उन्हें एक्सप्लेन करता है कि उसके पास ये स्पेशल स्किल्स कैसे आई हैं। उसके अकॉर्डिंग उसे उसकी स्किल्स का पता एक वेस्टर्न कार्बर की लासो ट्रिक्स कॉपी करने से चलता है, जिसके बाद बड़ा होने पर उसने प्रोफेशनल क्वार्टरबैक्स को कॉपी करके अपनी स्कूल की फुटबॉल टीम में क्वार्टरबैक्स की जगह बनाई थी। और अपनी ग्रेजुएशन पूरे करने पर उसने सुपर हीरो और सुपर विलन दोनों बनने के बारे में सोचा भी था। लेकिन उसके अकॉर्डिंग सुपर हीरो का काम लो प्रॉफिट वाला है और इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, इसलिए वो एक टीचर ट्रेनर बन जाता है जो दूसरों को पैसों के लिए ट्रेनिंग देता है। कुछ ही सालों में टास्क मास्टर के पास बहुत सारे क्लाइंट्स बन जाते हैं, जिसमें सुपर हीरोज से लेकर सुपर विलन्स सभी शामिल थे। लेकिन अब एवेंजर्स उसके स्कूल बंद करने में लगे हुए थे, लेकिन वो अपने आप को और अपनी आइडेंटिटी दोनों को हर बार बचा लेता था। इतने सालों में उसने एम, हाइड्रा और अमेरिकन गवर्नमेंट के एवेंजर्स 50 स्टेट इनिशिएटिव के लिए सुपर हीरोज़ को ट्रेन भी किया था। इसके अलावा उसे शील्ड के नए हेली कैरियर बेस की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए भी बुलाया जाता है, जिसके लिए उसे फुल पार्डन का ऑफर भी दिया जाता है और वो उसे आसानी से पार भी कर देता है। इसके बाद 2010 की टास्क मास्टर मिनी सीरीज़ इस ओरिजिन स्टोरी को और डीप ले जाती है, जिसमें टास्क मास्टर को शील्ड का एक एजेंट टोनी मास्टर सिखाया जाता है जो अपनी मिमिकिंग स्किल में बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन यहाँ टास्क मास्टर को एक बात याद नहीं थी कि उसे उसकी पावर्स नाजी एक्सपेरिमेंट से मिली थी। ये एक्सपेरिमेंट कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम के बेसिस पर किया गया था। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और इससे उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और उसकी स्पेशल स्किल्स भी बढ़ जाती हैं। इससे हम कह सकते हैं कि एमसीयू का टास्क मास्टर भी हो सकता है एमसीयू का अगला सुपर सोल्जर बने। हालांकि दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरह इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद टास्क मास्टर जितना कॉम्बैट ट्रेनिंग में अपनी स्किल्स का यूज़ करता है वो उतना ही अपनी मेमोरीज़ और अपनी आइडेंटिटी को भूलता जाता है। और एक टाइम पर ये मेमोरी लॉस इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी शील्ड आइडेंटिटी और अपनी वाइफ मर्सेट को भी भूल जाता है। हालांकि उसकी वाइफ उसके करीब रहने का एक और तरीका ढूंढ लेती है, जिसके लिए वो खुद को और की आइडेंटिटी दे देती है और टास्क मास्टर की अपॉइंटमेंट्स और उसके फाइनेंसेस को देखने का काम करने लगती है। और क्योंकि टास्क मास्टर अब अपने कॉम्बैट के अलावा कुछ भी याद नहीं रख सकता था, इसलिए वो उसे मर्सिनरी मिशंस पर भेजती है, जो कि एक्चुअल में शील्ड मिशंस हुआ करते थे। और क्योंकि टास्क मास्टर कुछ सुपर विलेंस के लिए भी काम करता था, इसलिए शील्ड को अब उन विलेंस के बारे में भी सब कुछ पता रहता था और टास्क मास्टर एक डबल एजेंट की तरह काम कर रहा था। अगर बात उसकी पावर्स की है तो वो किसी भी कैरेक्टर की फिजिकल एक्शंस को कॉपी कर सकता है, जिसे वो फोटोग्राफिक रिफ्लेक्शंस कहता है। और उसके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी है जो उसे ऐसा बार बार करने में मदद करती है। और वो दूसरे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की फाइट वीडियोस देखकर भी खुद को ट्रेन कर सकता है। और ऐसा कुछ हम ब्लैक विडो के टीजर में भी देख चुके हैं, जिसमें टास्क मास्टर ब्लैक विडो की आयरन मैन 2 वाली फुटेज देख रहा है। इसके अलावा टास्क मास्टर लिमिटेड टाइम के लिए सुपर स्पीड मूव भी कर सकता है और उसकी ट्रेनिंग्स और पावर्स इतनी खास हैं कि उसने खुद के लिए एक अलग पावर सेट भी क्रिएट कर लिया है, जिसमें स्पाइडरमैन और डेयरडेविल की एरोबैटिक्स, हॉकाई और पनिशर की मार्क्समैन एबिलिटीज़, आयरन फिस्ट और सांची का मार्शल आर्ट्स और सबसे स्पेशल कैप्टन अमेरिका की शील्ड स्किल है। और इसके अलावा वो एक बार सुनकर किसी की भी वॉइस की मिमिक कर सकता है। नाजी सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट के बाद टास्क मास्टर मार्वल का एक सबसे खतरनाक फाइटर बन चुका है और किसी भी कैरेक्टर के लिए ये एक टाइम पर बहुत सारे सुपर हीरोज़ या एवेंजर से लड़ने जैसा है। और पिछले कुछ सालों में उसने बेहतरीन बैटल्स भी लड़ी हैं, जिसमें सबसे खास कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन से एक साथ लड़ने वाली फाइट है। हेड टू हेड टास्क मास्टर को हराने वाला सिर्फ एक कैरेक्टर डेडपूल है, जिसकी अजीब फाइट स्किल टास्क मास्टर के लिए भी कॉपी करना नामुमकिन है। इससे टास्क मास्टर की पावर्स की एक कमज़ोरी भी सामने आती है कि वो सिर्फ पावर्स को कॉपी कर सकता है। उसके लिए इनके सोर्सेज को जानना और उसमें बिल्डअप करना नामुमकिन है, क्योंकि वो उतना क्रिएटिव नहीं है। और चाहे वो हज़ारों सुपर हीरोज़ की फाइटिंग स्किल कॉपी कर ले, लेकिन जब उसका सामना नए फाइटर्स या किसी पुराने दुश्मन की नई फाइटिंग स्किल से होगा तो उसके लिए काफ़ी नई बैटल होती है।
और जबकि टास्क मास्टर ब्लैक विडो मूवी का मेन विलन होने वाला है, या हमें ऐसा लगता है कि वो होगा, लेकिन अभी ये सवाल है कि आखिर उसका रोल किसने किया है। और जैसा कि मूवी ट्रेलर में दिखाया गया है कि टास्क मास्टर नताशा के पिछले ट्रेनिंग सेक्टर रेड रूम पर कब्जा कर चुका है, लेकिन उसका ऐसा करने का रीज़न अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसी की वजह से उसकी बैटल होती है। कुछ फैंस के अकॉर्डिंग टास्क मास्टर जनरल लॉस के लिए भी काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ट्रेलर में हम नताशा के पुराने लीडर को टास्क मास्टर को ऑर्डर देते हुए देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए उसका रोल और उसका मिशन पूरी तरह से एक मिस्ट्री हो चुका है, जो कि टाइम आने पर ही सामने आने वाला है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक, चैनल को एक बार सब्सक्राइब और इसे हज़ारों बार शेयर करना ना भूलें।